then we have to apply the एलिमिनेशन मेथड, क्रॉस सेक्शन मेथड एंड वेदर एनालिसिस, जो आपको सबसे अच्छा लगता हो। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्वेश्चन इज प्लेसेस ए एंड बी आर 100 किलोमीटर अपार्ट ऑन हाईवे। एक हाईवे का प्लेस है, दो प्लेसेस हैं, एक ए एंड बी। दैट इज द प्लेस ए एंड दैट इज द प्लेस बी। इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितनी है बेटा? 100 किलोमीटर पर आवर। 100 किलोमीटर कहां पर है? हाईवे पर। दोनों के बीच में डिस्टेंस कितनी है? 100 किलोमीटर। तो वन कार स्टार्ट फ्रॉम ए एंड अनदर कार स्टार्ट फ्रॉम बी एट सेम टाइम। तो दो कार है, एक कार है ए पर, कार नंबर ए मान लेते हैं इसको, और ये हो जाएगी बेटा कार बी। ये दोनों कार एक ही टाइम पर, एक ही समय पर एक ए पोजीशन से निकलती है और एक बी पोजीशन से निकलती है। और बेटा किस डायरेक्शन में? सेम डायरेक्शन। किस डायरेक्शन में? सेम डायरेक्शन में। अगर कार ए इस तरफ मूव कर रही है देन कार बी भी इस तरफ ही मूव। ठीक, देन पूछ रहा है इफ द कार ट्रैवल्स इन द सेम डायरेक्शन एट डिफरेंट स्पीड दे मीट इन 5 आवर्स। तो अगर दोनों कार एक ही डायरेक्शन मूव करती है, सपोज दैट नॉर्थ में मूव करती है, तो ये लगभग 5 घंटे बाद कहां? एक प्लेस सी पर आकर दोनों मीट कर जाएंगे। ऑफ कोर्स मीट करेंगे। इसका मतलब कार ए की स्पीड क्या है? ज्यादा है, और कार बी की स्पीड क्या होगी? कम, क्योंकि कार ए पीछे से आ रही है और कार बी आगे। ठीक, तो एक पॉइंट ऐसा आएगा सी पॉइंट, दैट इज वेयर किस टाइम पे बेटा? इसका टाइम कितना होगा? 5 आवर। ठीक, तो यहां से यहां तक की डिस्टेंस तो 100 किलोमीटर हो गई। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू नो अबाउट द डिस्टेंस फ्रॉम ए टू सी। ठीक, तो मान लेते हैं लेट द स्पीड ऑफ कार ए कितनी मान ली बेटा हमने? x किलोमीटर पर आवर। ठीक है, एंड द स्पीड ऑफ कार बी कितनी मान लेंगे बेटा? y किलोमीटर पर आवर। सही है। ए की स्पीड कितनी मान ली हमने? 1 किलोमीटर पर आवर, x किलोमीटर पर आवर, एंड बी की कितनी मान ली हमने? y किलोमीटर पर आवर। तो x ए चलती है x किलोमीटर पर आवर से ए से सी की तरफ, और बी चलती है y किलोमीटर पर आवर से सी की तरफ। ठीक, तो यहां से हम निकालते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर कार ए। और कार ए इसकी स्पीड क्या होगी बेटा? स्पीड इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है? स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, तो हमें निकालना क्या है कि ये कितनी दूरी पर जाके मिलेंगी। वी हैव नो द स्पीड, वी हैव नो द टाइम। टाइम कितना है हमें पता है, 5 घंटे में मिलेंगी जाकर, और हमें स्पीड भी पता है कितनी है? x किलोमीटर पर आवर। तो ये कितनी दूरी पर जाके मिलेंगी? व्हाट इज द डिस्टेंस? तो डिस्टेंस हो जाएगा क्या? डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। बोलो सही है, स्पीड इनटू टाइम। स्पीड कितनी माने बेटा? x किलोमीटर पर आवर, और टाइम कितना है बेटा? 5 आवर। r से r कैंसिल, डिस्टेंस हो गया x 5x किलोमीटर। इसका मतलब a से जो सी पॉइंट था दैट इज 5x किलोमीटर। 5x किलोमीटर पर जाकर ये दोनों कार क्या कर जाएंगी? मीट कर जाएंगी। क्या कर जाएंगी? 5x किलोमीटर। अगर यहां से a से b तक का डिस्टेंस कितना है? कितना है? 100 किलोमीटर। देन यहां से b टू c कितना डिस्टेंस बचा? 5x टोटल है माइनस 100 किलोमीटर। कितना बचेगा बेटा? 5x माइनस 100 किलोमीटर। कहां से? b से c तक का डिस्टेंस। तो हम निकालते हैं फॉर कार b। फॉर कार b स्पीड, इसकी डिस्टेंस कितनी जाएगी? डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। इसकी डिस्टेंस कितनी होगी बेटा? 5x माइनस 10। भाई इसको कितनी डिस्टेंस ट्रैवल करनी है? इसको तो 5x माइनस 100 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल करनी है। 5x माइनस 100 किलोमीटर, एंड इसकी स्पीड कितनी है बेटा? 22 किलोमीटर मानी थी हमने, 22 किलोमीटर पर आवर। और टाइम कितना लग रहा है? इसको भी 5 घंटे लग रहे हैं। इसको भी कितने लग रहे हैं? इसको भी 5 घंटे लग रहे हैं। तो यहाँ से क्या निकाल लेंगे? 5x माइनस 100 इक्वल टू 5y। 5 कॉमन ले लेंगे, 5x माइनस 100 इक्वल टू 5y। 5 से 5 कैंसिल, तो y इक्वल टू कितना रहेगा बेटा? x माइनस 100 इक्वल टू बेटा कितना हो गया? 5। तो x माइनस y इक्वल टू 100, सॉरी यहाँ पर 20 हमने कॉमन लिया है, 105 कॉमन लिया तो 20 बचेगा। हो जाएगा x माइनस 20 इक्वल टू y। x माइनस y इक्वल टू 20।
इनको 1 घंटा लगता है, दैट इज इसके लिए टाइम पीरियड कितना है 1 आवर। ठीक, तो इन सेकंड केस फॉर कार ए इसकी स्पीड कितनी बेटा, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो डिस्टेंस इक्वल टू कितना हो जाएगा स्पीड इनटू टाइम। इसकी डिस्टेंस कितनी होगी, इसकी डिस्टेंस होगी आपकी, स्पीड कितनी थी बेटा इसकी x किलोमीटर पर आवर और टाइम कितना लग रहा है इसको 1 आवर, r से r कैंसिल, तो बेटा डिस्टेंस हो जाएगा आपका x किलोमीटर। मतलब इसको यहाँ से दोनों कार कितनी किलोमीटर पे आके मिलेंगी, x किलोमीटर पे, कितने पे x किलोमीटर पर आके मिल जाएंगी। तो अगर यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी होगी x किलोमीटर, तो बेटा यहाँ से यहाँ तक की कितनी जाएगी 100 टोटल है माइनस x किलोमीटर। तो फॉर कार B इसकी डिस्टेंस कितनी हो गई, इसकी डिस्टेंस कितनी जाएगी 100 माइनस x किलोमीटर, सही है। तो अगर इसकी डिस्टेंस का फॉर्मूला लगाते हैं, डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है बेटा स्पीड इनटू टाइम, इसका डिस्टेंस कितना है 100 माइनस x, इसकी स्पीड कितनी है बेटा y किलोमीटर पर आवर और टाइम कितना लगा है इसको 1 किलोमीटर, तो यहाँ से 100 माइनस x मिल जाएगा y किलोमीटर अपना r से कार कैंसिल 1 r, ठीक, कितना हो गया y x प्लस y इक्वल टू 100 किलोमीटर। ये हो गई आपकी इक्वेशन नंबर 2। आपके पास दो इक्वेशन आ गई साइमल्टेनियसली। एक फर्स्ट इक्वेशन कौन सी, x माइनस y इक्वल टू 20, x प्लस y इक्वल टू 100। नाउ अप्लाई एनी मेथड, अलजेब्रिक और एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, जो आपको सुटेबल लगे। जस्ट फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y